इंडियन क्रिकेट टीम के कॉन्टेक्स्ट में एक लेटेस्ट न्यूज ये है कि टीम इंडिया की जो इंडिया ए स्क्वाड गया है इंग्लैंड टूर में, उसमें से 3 प्लेयर्स के बारे में ये न्यूज है कि उनको ये कन्वे किया गया है कि अगर ए टीम की टूर में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी जो 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसके बाद जो इंडिया का जो मेन टेस्ट सीरीज है उसमें जो मेजर स्क्वाड है उसमें भी उनको लिया जा सकता है। और ये 3 प्लेयर्स कौन से हैं, इनकी क्या कम्युनिकेशन हुई है, इसके बारे में क्या न्यूज सामने आ रही है, वो मैं आपसे वीडियो में शेयर करूंगा। देखिए, एक तो अभी जब रिसेंट टाइम में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया गया, उनमें श्रेयस अय्यर थे, लेकिन बैटिंग में एक और नाम भी थे जिनकी नॉन सिलेक्शन पर काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ, काफी सरप्राइजिंग भी थी। ये ऋतुराज गैकवर्ड थे, क्योंकि ऋतुराज गैकवर्ड को आपने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, आईपीएल हो, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक्सपीरियंस है, कई साल से टीम इंडिया के साथ डिफरेंट कैपेसिटीज में वो जाते रहे हैं, टी20 में, टेस्ट मैचेस में, ओडीआईज में, हर जगह परफॉर्म भी किया है, सीएसके के कैप्टन भी थे। तो एक प्लेयर जो इस लेवल तक आ चुका है कि एक फ्रेंचाइज की कप्तानी कर रहा है, 5, 7, 8 साल से टीम इंडिया के साथ ट्रेवल कर रहा है, उसको मेजर स्क्वाड में ना लेना, जबकि रोहित शर्मा अवेलेबल ना हो, विराट कोहली अवेलेबल ना हो, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो था। लेकिन क्योंकि वो इंडिया ए के साथ जा रहे हैं इंग्लैंड में और पहले 2 टेस्ट मैचेस जो वहां पे अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस है वो खेलेंगे, तो ये खबरें हैं कि उनको कम्युनिकेट किया गया कि अगर यहां पर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको उसके बाद जो इंडिया का मेजर स्क्वाड है उसमें शामिल कर लिया जाएगा। अब उनको अगर शामिल किया जाता है तो क्या ये कोई रिप्लेसमेंट होगी या एडिशनल स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, तो इस बारे में खबरें हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि स्क्वाड में से कुछ प्लेयर्स को बाहर निकाल के शामिल किया जाए, बल्कि ये स्क्वाड की एक्सटेंशन होगी। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी ऐसे हुआ था, साई सुदर्शन को बाद में, देवदत्त पाडिक्कल को बाद में, इन दोनों को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था, यानी वो स्क्वाड की एक्सटेंशन की गई थी। सेम चीज अब इंग्लैंड में होगी। इन 2 टेस्ट मैचेस में ऋतुराज गैकवर्ड की परफॉर्मेंस उनको उस एक्सटेंडेड स्क्वाड में शामिल करवा सकती है जो कि 5 टेस्ट मैचेस खेलेगा। और इस स्क्वाड में इंडिया को 22-23 प्लेयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस हैं। इंग्लैंड में इंजरीज बहुत होती हैं, ठंडा मौसम होता है, अक्सर प्लेयर्स की वहां पे बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाती, इस तरह के कुछ फ्लूज और इन्फेक्शन और ये चीजें हमने अक्सर होते हुए देखी हैं। तो जितना एक्सटेंडेड स्क्वाड होगा उतना ही टीम इंडिया के पास मसल पावर ज्यादा होगी। तो एक तो इसमें ऋतुराज गैकवर्ड है। जो दूसरा नाम इसमें है वो सरफराज खान है। देखिए, सरफराज के साथ इशू क्या है कि अब तक सरफराज को स्क्वाड में, इससे पहले जब टीम इंडिया के लिए चांस दिया गया उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया के टूर में ले जाया गया, मैच नहीं दिया गया, अब उन्हें स्क्वाड से ही ड्रॉप कर दिया गया। और अब जो रीजन बताई गई हैं 2 हैं। एक तो उसमें वो जो उनके कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक हुई थी उसका मलबा उन पे गिरा कि ये सरफराज थे जो कि ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक कर रहे थे, तो एक किस्म का डिसिप्लिनरी एक्शन भी उसमें हुआ। साथ में एक वजह और भी थी, सरफराज की टेक्निक पे सवाल उठते हैं कि सीना कंट्रीज में सरफराज बैटिंग नहीं कर पाएंगे, उनकी ये टेक्निक नहीं है कि वहां पर वो स्कोर कर सकें। तो अब सरफराज के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौका है कि इंग्लैंड के ये जो 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस हैं इसमें अगर वो स्कोर कर जाते हैं तो वो जो क्रिटिसिज्म है कि इनकी टेक्निक नहीं है सीना में, वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद सरफराज की टीम में जगह के ऊपर जितने भी डाउट्स हैं वो खत्म हो सकते हैं। तो सरफराज के पास ये एक चांस है कि वो इन 2 टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करें, अपने ऊपर होने वाली क्रिटिसिज्म का एक पॉजिटिव जवाब दें और डाउट्स को खत्म कर दें। लेकिन अगर सरफराज इन 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाते तो वो जो उनके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि ये सीना में परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, वो मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिर यूं समझें कि सरफराज का आगे आने वाला टेस्ट करियर तकरीबन खात्मे की तरफ जा रहा है। तो सरफराज के लिए ये दोनों टेस्ट मैचेस, अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये टेस्ट मैचेस सरफराज को स्क्वाड में शामिल भी करवा सकते हैं और उनके टेस्ट करियर पर फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। तीसरा नाम इस लिस्ट में जिसकी वापसी हो सकती है वो है खलील अहमद। खलील अहमद जो कि लेफ्ट आर्म पेसर हैं और अभी अर्शदीप सिंह को इसी स्क्वाड में लिया गया था क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर की जरूरत थी। अर्शदीप सिंह बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, कोई शक नहीं है कि जैसे वो नई गेंद को स्विंग करते हैं, सीना कंट्रीज में उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड भी है और अब टेस्ट मैचेस वो खेलेंगे तो होपफुली वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन उनके बैकअप के तौर पे कि अगर अर्शदीप सिंह को कुछ इंजरी मसाइल होते हैं, कुछ भी इशू होता है, तो खलील अहमद अगर इंग्लैंड के 2 टेस्ट मैचेस में, अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस में परफॉर्म कर चुके होते हैं तो फिर अर्शदीप सिंह की रिप्लेसमेंट के तौर पे उन्हें वहां पर लिया जा सकता है। और इसके अलावा भी इंडिया का जो 5 पेसर का अटैक है उनमें से कोई भी पेसर किसी भी टाइम इंजर हो सकता है। तो इसलिए खलील अहमद को भी ये कहा गया है कि आप हमारे जो रिप्लेसमेंट हमारा स्क्वाड है उसमें है, किसी भी टाइम पे आपको हम ले सकते हैं। तो ये जो 2 टेस्ट मैचेस हैं ये खलील अहमद के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आगे जाके जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क हैं, यहाँ पर आकाशदीप हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, उनकी परफॉर्मेंस पे भी अनसर्टेनिटी है। तो और एक लेफ्ट आर्म एंगल का